गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया इसका हेडिंग है अनदर ग्रुपिंग ऑन AUK US। ये है 3 देशों का ग्रुप है, ये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए का। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, इन तीनों देशों ने मिलकर एक ग्रुप क्रिएट किया है। तो उसके बारे में बातें कही गई हैं और ये थोड़ा न्यूक्लियर जो हथियार है उसके बारे में बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस रखता है एडिटोरियल, तो ज़रूर करके पढ़िएगा आप इसे। तो पहला वर्ड है आज के एडिटोरियल से प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बढ़ना, प्रचार होना, फैलाव होना, किसी चीज़ का बढ़ते जाना, रैपिड इंक्रीज होना किसी चीज़ में, उसे बोला जाएगा प्रोलिफरेशन। अ रैपिड इंक्रीज इन नंबर, स्पेशली अ रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेडली वेपन्स। तो उसी की बात की गई है एडिटोरियल में। जो डेडली वेपन्स होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, मैंने आपको बताया, उसी कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है प्रोलिफरेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, ग्रोथ, स्प्रेड, एक्सपेंशन, एनलार्जमेंट। एंटोनिम्स है डिक्लाइन, अबेटमेंट, कटबैक और एलिवेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि न्यूक्लियर वेपन्स की लगातार बढ़ता हुआ फैलाव या प्रसार, उसका लगातार बढ़ना, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगला हमारा शब्द है लिक्रेटिव। लिक्रेटिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लिक्रेटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमें लाभ पहुंचाए, हमें लाभ पहुंचाने वाली हो, लाभकारी हो, लाभ देने वाली हो, लाभप्रद हो, उसे बोला जाएगा लिक्रेटिव। अ लिक्रेटिव एक्टिविटी, जॉब और बिजनेस डील इज वेरी प्रॉफिटेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रॉफिटेबल, रेम्यूनरेटिव, गेनफुल और फ्रूटफुल। एंटोनिम्स एंड प्रॉफिटेबल, बेनफुल, डैमेजिंग और बैरन। एग्जाम्पल देख लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैव फाउंड लिक्रेटिव जॉब्स इन प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स। कि बहुत सारे हजारों की संख्या में से एक्स आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जब वो रिटायरमेंट ले लेते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं प्राइवेट सेक्टर में। सिक्योरिटी की जॉब्स उन्हें बहुत बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स उन्हें मिल जाती है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है उनके लिए। अगला हमारा शब्द है बिट्रेयल। बिट्रेयल वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बिट्रेयल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसीव करना, किसी को विश्वासघात करना किसी के साथ, उसे बोला जाएगा बिट्रेयल। वॉयलेशन ऑफ अ पर्सन्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस ऑफ अ मॉरल स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड बिट्रेयल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिसलॉयल्टी, रेवलेशन, इनफिडेलिटी, ट्रेजन। एंटोनिम्स है लॉयल्टी, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और फेथफुलनेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई थॉट बिट्रेयल वॉज अ सिन ओनली कमिटेड बाई ह्यूमन्स। कि मेरा ऐसा मानना है, मेरी सी सोच है कि जो एक धोखा देने की प्रवृत्ति है, विश्वासघात देने का जो पाप है, वो केवल ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही किया जाता है, मनुष्य के द्वारा ही वो किया जाता है। अगला हमारा शब्द है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंक्लूसिव का मतलब होता है शामिल होना, किसी चीज में कोई चीज शामिल होना, ऐड होना, पहले से ही शामिल करते हुए, सम्मिलित, उसे बोला जाएगा इंक्लूसिव। यूज्ड अबाउट प्राइस, इंक्लूडिंग और कंटेनिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द थिंग मेंशन्ड, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, comprehensive, यूनिवर्सल, ओवरऑल और कंप्लीट। एंटोनिम्स एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, नैरो और रिस्ट्रिक्टेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, द रेंट इज इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कि किराए के इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो हम किराया पे कर रहे हैं, किराए की बात की गई है कि किराए में जो है बिजली का बिल भी वो शामिल है, सम्मिलित है। अगला हमारा शब्द है बोलस्ट्रिंग। बोलस्ट्रिंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बोलस्ट्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सपोर्ट करना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहन देना, समर्थन करना किसी चीज का, उसे बोला जाएगा बोलस्ट्रिंग। टू सपोर्ट और एनकरेज समबडी और समथिंग, टू मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, दैट इज कॉल्ड बोलस्ट्रिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रीइंफोर्समेंट, स्ट्रेंथनिंग, सपोर्ट और बैकिंग। एंटोनिम्स हैं कंडेमिंग, डिसअप्रूविंग, डिस्करेजिंग और डिसफेवरिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज रिमार्क्स डिड नथिंग टू बोल्स्टर माई कॉन्फिडेंस। उसने जो भी बातें कही, तो ऐसा कुछ नहीं था उसकी बातों में, जो उसने बातें कही कि जिससे मेरा जो मोराल है, जो कॉन्फिडेंस है, मेरा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप हो, एकदम बढ़ जाए। तो ऐसा उसने कोई भी रिमार्क्स, उसने ऐसी कोई बातें नहीं कही जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। अगला हमारा शब्द है रेजिलियंट। रेजिलियंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रेजिलियंट का मतलब होता है किसी तरह के कोई चेंजेस हुए हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आ गई है तो परिवर्तन संभलने में समर्थ होना किसी भी चीज का, चाहे वो प्लान है, चाहे कोई भी चीज है, किसी तरह की प्लानिंग है जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी टिकी रहे, ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजना। लचीलापन होना किसी चीज में, फ्लेक्सिबिलिटी, उसे बोला जाएगा रेजिलियंट। रिकवरिंग रेडिली फ्रॉम एडवर्सिटी, डिप्रेशन और हाई लाइक, that is called resilient.
सिनोनिम्स देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, ड्यूरेबल। एंटोनिम्स है फ्रजाइल, ब्रिटल, डेलिकेट और इनफ्लेक्सिबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बैरियर इज मोर रेजिलियंट देन एक्सपेक्टेड, कि किसी तरह की कोई बाधा थी, किसी तरह का कोई रुकावट रुकावट थी, तो वो जितनी माफ कीजिएगा, जितनी हमने आशा की थी वो उससे अधिक संभल मतलब कड़ी थी। वो बैरियर की हम बात करें, कठिनाई जो थी वो जितनी हमने एक्सपेक्ट की थी उससे काफी वो क्या थी, लचीलापन था उसमें। अगला हमारा शब्द है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी भी तरह की कमी होना किसी चीज में, घटना किसी चीज का, रिडक्शन होना, घटाव होना किसी चीज में, उसे बोला जाता है रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट मीन्स स्पेंडिंग लेस मनी, दैट इज कॉल्ड रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट के सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कर्टेलमेंट, डाउनसाइजिंग, रिडक्शन और कंट्रैक्शन। एंटोनिम्स एडिशन, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन और ग्रोथ। एग्जाम्पल देख लीजिए, आर एम इज अ रिफॉर्म एंड नॉट द रिट्रेचमेंट ऑफ आर रिसोर्सेज, कि हमारा जो लक्ष्य है वो सुधार करना है, ना कि जो हमारे पहले से ही जो संसाधन है उसमें छटनी करना है या किसी तरह की कोई कमी करना है। जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें कोई किसी भी तरह की छटनी या कमी करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, रिफॉर्म करना है, मतलब सुधार लाना है। अगला हमारा शब्द है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। सब्सटेंटिव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बिल्कुल रियल हो, वास्तविक हो ना, मौलिक या मूलभूत, उसे बोला जाएगा सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव नेगोशिएशंस और इश्यूज डील विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंटिव। सिनोनिम्स आप देख लीजिए, एसेंशियल, मटेरियल, सिग्निफिकेंट और रियल। एंटोनिम्स है इनएसेंशियल, एडजेक्टिव, मीनिंगलेस और ऑक्सिलरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका मतलब, WHO टू कमिट टू मेजर सब्सटेंटिव इंप्रूवमेंट्स विद इन द नेक्स्ट 30 डेज, कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को ये सुझाव दिया, ये कहा उन्होंने कि जो वास्तविक मूलभूत तरह की जो इम्प्रूवमेंट्स करनी है किसी तरह की, वो अगले 30 दिनों में जो वो पूरी कर ली जाए। अगला हमारा शब्द है टर्बुलेंस। टर्बुलेंस वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्बुलेंस का मतलब होता है कहीं पे किसी तरह की कोई अशांति होना, डिसऑर्डर की स्थिति होना, हलचल की स्थिति होना, या हम दूसरे कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं वायुमंडल में जो विक्षोभ होता है उसे भी बोला जाएगा टर्बुलेंस। टर्बुलेंस इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसऑर्गेनाइज्ड चेंज, दैट इज कॉल्ड टर्बुलेंस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टर्मोइल, कमोशन, डिसऑर्डर और डिस्टर्बेंस। एंटोनिम्स है calm, पीस, स्टिलनेस और ट्रैंक्विलिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, द 1960s एंड अर्ली 1970s वर अ टाइम ऑफ चेंज एंड टर्बुलेंस। तो इन दो जो ये अवधियां हैं इनके बारे में बात की गई है कि 1960 और 1970 के बीच में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। चेंज, टाइम ऑफ चेंज एंड टर्बुलेंस, तो बहुत सारे हलचल का वो समय था, बहुत ज़्यादा वो चेंज का समय था, परिवर्तन का वो समय था। दूसरा एडिटोरियल की हेडिंग आप देख सकते हैं, वाइटल रिलीफ ऑन कोविड-19 एंड दैट कंपनसेशन। दूसरा जो एडिटोरियल दिया है कोविड-19 के बारे में दिया गया है, तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, क्योंकि बहुत समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है केंद्र सरकार को, फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि कोविड-19 की वजह से जिसकी भी डेथ हुई है, तो पर पर्सन पर फैमिली, जितने भी पर्सन की डेथ हुई है पर फैमिली में, और वो मतलब ब्रेड विनर हो, मतलब वो ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण की आय चलती हो, आय मतलब घर चलता हो, ऐसा वो व्यक्ति हो, यदि उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कोविड, तो उसे 50,000 पर पर्सन जो है वो दिया जाएगा, 50,000 रुपये उसे कंपनसेट किया जाएगा। तो इस तरह से बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, जरूर करके पढ़िएगा आप इसे। पहला वर्ड है इसका असर्टिव। असर्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। असर्टिव का मतलब होता है ऐसी क्लियरली कोई बात कहना, स्पष्ट एवं बिल्कुल फर्मली तरीके से कोई बात, अपने विचार व्यक्त करना, कि जिसे हम बोल रहे हैं वो उसे सुने, समझे और उस पर इमिटेट करे, अनुसरण करे उसका, उसे बोला जाएगा असर्टिव। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन क्लियरली एंड फर्मली सो दैट पीपल लिसन टू यू और डू व्हाट यू वांट, दैट इज कॉल्ड असर्टिव। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंट, एम्फेटिक, एग्रेसिव और इंसिस्टेंट। एंटोनिम्स है हम्बल, पीसफुल, मॉडेस्ट और अनअसर्टिव। एग्जाम्पल देख लीजिए, वुमेन हैव बिकम मोर असर्टिव इन द पास्ट डिकेड, कि पिछली सदी से जो क्या है, महिलाओं की जो है वो ज़्यादा सुनी जाने लगी है, महिलाएं भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा सशक्त वो हुई हैं। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम के वो करने की इच्छा ना जताना, अनिच्छुक होना, या
किसी चीज़ के खिलाफ होना, प्रतिकूल होना, उसे बोला जाएगा reluctant. If you are reluctant to do something, you are unwilling to do it and hesitate before doing it, or do it slowly and without enthusiasm. That is called reluctant. Synonyms आप देख सकते हैं unwilling, disinclined, hesitant और averse. Antonyms से eager, desirous, ready और enthusiastic. एग्जाम्पल देख लीजिए, मिस्टर सोनी वॉज रिलेक्टेंट टू आस्क फॉर हेल्प. जो मिस्टर सोनी की बात की गई है वो सहायता मांगने में हिचक रहे थे थोड़ा, वो मतलब सहायता ना नहीं मांगना चाह रहे थे, मतलब हिचकिचा रहे थे सहायता मांगने से पहले. अगला हमारा शब्द है एक्स ग्राटिया. एक्स ग्राटिया वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. एक्स ग्राटिया का मतलब होता है किसी तरह का कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई है, किसी तरह की कोई बुरी चीज़ घटना घटी है और मतलब सहायता के रूप में उसको राशि देना. जो विक्टिम है, जो व्यक्ति पीड़ित हुआ है, तो उसे सहायता के रूप में कुछ राशि देना, अनुदान के रूप में कोई उसकी हेल्प करना फाइनेंशियली तौर पे, उसे बोला गया है एक्स ग्राटिया. An ex gratia payment is one that is given as a favor or gift and not because it is legally necessary. That is called ex gratia. Synonyms आप देख सकते हैं voluntary, free, willing और at no cost. Antonyms है beg, at the behest of or expensive. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हैज़ बीन पेड ओवर ₹1 करोड़ ex gratia funds till now. कि उसे अब तक कितनी लगभग 1 करोड़ के करीब जो है उसे सहायता अनुदान राशि जो है प्रदान अभी तक की जा चुकी है. अगला हमारा शब्द है डिसीज्ड. डिसीज्ड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. डिसीज्ड का मतलब होता है व्यक्ति, मृतक. मृतक को जिसकी डेथ हुई है, जो मर चुका है, उस व्यक्ति को बोला जाता है. जो रिसेंटली जिसकी भी डेथ हुई हो उसे बोला जाएगा डिजीज्ड. मृतक या दिवंगत, दैट इज उन्हें बोला जाता है डिसीज्ड. The deceased is used to refer to a particular person or to particular people who have recently died. Synonyms आप देख सकते हैं dead, departed, gone और late. Antonyms है alive, active, animate और awake. Example देख लीजिए, her father रंगस्वामी is deceased. किसी के फादर की बात कही गई है कि जो उसके फादर है रंगस्वामी वो मर चुके हैं, वो उनका निधन हो गया है. अगला हमारा शब्द है सकर. सकर वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. सकर का मतलब होता है किसी को किसी तरह की सहायता प्रदान करना. कोई व्यक्ति मुश्किल में है, किसी तरह की परेशानी में है, कठिनाई में है, तो उसको राहत पहुंचाना, उसे सहायता करना, सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना, उसे बोला जाता है सकर. सकर इज हेल्प गिवन टू पीपल हु आर सफरिंग और इन डिफिकल्टीज. दैट इज कॉल्ड सकर. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हेल्प, एड, सपोर्ट और असिस्ट. एंटोनिम्स है हार्नेस, ब्लॉक, स्टॉप और चेक. एग्जाम्पल देख लीजिए, टू गिव, या हम बोल सकते हैं टू गिव और ब्रिंग सकर टू द फ्लड विक्टिम्स. तो जो फ्लड से, बाढ़ से जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों की सहायता, उनकी हेल्प करने के बारे में बात कही गई है. अगला हमारा शब्द है ब्रेड विनर. ब्रेड विनर वर्ड यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है. ब्रेड विनर का मतलब होता है परिवार का, भी मैंने बताया आपको, परिवार का ऐसा व्यक्ति जिसकी आय से, जिसकी कमाई से जो है भरण पोषण होता हो परिवार का, तो उस व्यक्ति को बोला जाता है ब्रेड विनर. द ब्रेड विनर इन अ फैमिली इज अ पर्सन इन हु अर्न्स in it who earns the money and that the family needs for essential things. That is called breadwinner. Synonyms आप देख सकते हैं provider, earner, employee और worker. Antonyms है top brass और rule maker. Example देख लीजिए, when his dad died, Sachin became the breadwinner. सचिन की बात हुई है कि जब सचिन के फादर की जो है मृत्यु हो चुकी है, तो उसका जो सचिन है स्वयं क्या हो गया, अपने परिवार के लिए भरण पोषण करने वाला केवल सचिन ही था. वही सचिन व्यक्ति वो बन गया, मतलब उसे ही अपने परिवार का भरण पोषण करना था उसके पिता की मृत्यु के बाद. अगला हमारा शब्द है स्कर्ज. स्कर्ज यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है. स्कर्ज का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई संकट, कोई विपत्ति या कोई आफत, कोई ट्रबल, डिफिकल्टी, उसे बोला जाएगा स्कर्ज. अ स्कर्ज इज समथिंग दैट causes a lot of trouble or suffering to a group of people. That is called scourge. Synonyms आप देख सकते हैं ban, affliction, blight और curse. Antonyms है benefit, blessing, happiness और boon. Example देख लीजिए, राहुल द्रविड़ was the scourge of the Pakistani bowlers. कि राहुल द्रविड़ जो थे वो पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए क्या थे, एक संकट थे, एक बहुत बड़ी आफत थे. अगला हमारा शब्द है क्लेमेंट. क्लेमेंट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है. क्लेमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने का दावेदार, हकदार, उसे बोला जाता है क्लेमेंट. अ पर्सन हु बिलीव्स ही और शी हैज द राइट टू हैव समथिंग, दैट इज कॉल्ड क्लेमेंट. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एप्लीकेंट, कंप्लायंट, कैंडिडेट और पिटिशनर.
एंटोनिम्स है सेलर, एब्डिकेटर, डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, द इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज्ड टू पे द क्लेमेंट एनी मनी। किसी तरह की जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके बारे में बात कही गई कि उसने बिल्कुल पैसा देने से मना कर दिया। जो दावा कर रहा था इंश्योरेंस क्लेम करने का, तो इंश्योरेंस कंपनी ने उसे किसी भी तरह का कंपनसेट करने के लिए जो है बिल्कुल से पूरी तरह से मनाही कर दी, बिल्कुल एकदम मना कर दिया। ये क्लेमेंट वर्ड आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।